अभी सिंपल देखिए, मैंने एक छोटा सा डैशबोर्ड तैयार किया है सिर्फ स्टॉक मेंटेन के लिए। इसके अंदर हम एंट्री करें, परचेज की एंट्री करेंगे, क्योंकि अभी देखो हमारे पास परचेज बुक है बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, सेल्स बुक है वो भी खाली पड़ी हुई है, तो स्टॉक तो यहाँ पे आएगा कहाँ से। तो वापस से हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड पे आके एक एंट्री करूँ, मैं यहाँ पे करूँ बिल नंबर 101, डेट में डालता हूँ 1 अप्रैल 2022 की। आइटम नेम रैम हम एक परचेज़ कर रहे हैं, किस भाव की परचेज़ कर रहे हैं, 550 की। क्वांटिटी 5 परचेज़ करी, जीएसटी 18% हमने डाला और सेव। जैसे ही सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे परचेज सेलेक्ट है ना, तो सेव करते ही ये एंट्री हमारी कहाँ पे चली गई, ये परचेज बुक के अंदर आ गई। देखो सेल्स के अंदर नहीं आई है, परचेज के अंदर आई है। और एक एंट्री करा के देखता हूँ, मैं कराता हूँ यहाँ पे बिल नंबर 102, डेट हम उसी डेट को परचेज़ करते हैं 2022 को ही। आइटम एक डीवीडी परचेज़ कराते हैं 13 रुपये के अकॉर्डिंग। जीएसटी नहीं है पहले, क्वांटिटी 50 और जीएसटी वही 18% और सेव। देखो 2 एंट्री सेव हो चुकी है। यहाँ पे जो लास्ट बिल नंबर है वो 102 हमने डाला था, है ना। यहाँ पे लास्ट बिल नंबर भी दिखाएगा कि लास्ट बिल नंबर हमने परचेज में क्या एंटर किया है, सेल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये एंट्री भी हमारी कहाँ पे गई होगी, परचेज बुक के अंदर गई है ना। वापस से डैशबोर्ड पे आते हैं, एक आइटम बेच करके देखते हैं। अभी स्टॉक में क्या आया होगा, देखो स्टॉक के अंदर अभी हमारा कुछ भी नहीं आया, क्योंकि आइटम ही नहीं डला है कोई भी। अपडेट करेंगे, 2 आइटम डल गए, ये स्टॉक हमारा चल गया। भाई स्टॉक में हमने एक तो रैम खरीदी और डीवीडी खरीदी है, दोनों का स्टॉक आ गया। तो वापस से हम फिर से डैशबोर्ड पे चलते हैं। इस बार मैं एंट्री कराता हूँ बिल नंबर 201 पर सेल डेट 2/4/2022, आइटम डीवीडी, रेट 15 के भाव से बेचा, क्वांटिटी 25 बेची, जीएसटी 18% और सेव करेंगे। इसको परचेज नहीं कर रहे, हम बेच रहे हैं, तो हम सेल्स पे जाएंगे और यहाँ पे करा देंगे सेव। एंट्री सेव हो चुकी। देखते हैं परचेज में जाके, यहाँ पे देखो परचेज में नहीं आई एंट्री, वो एंट्री कहाँ पे गई, वो सेल्स के अंदर चली गई। स्टॉक में देखें हम, अपडेट कराते हैं स्टॉक को, यहाँ पे देखो 25 बिक गई, 25 रह गई। वापस से डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड में सेल का जो लास्ट बिल नंबर है 201 दिखा रहा है, परचेज का लास्ट बिल नंबर 102 था। एक सेल और करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बिल नंबर 202, डेट मैं कर देता हूँ इस बार 5/4/2022। आइटम मैं डीवीडी ही बेचूंगा और रेट 15 के भाव से, क्वांटिटी में बेचता हूँ 30 और एंटर प्रेस कराऊंगा। तो देखो जैसे एंटर प्रेस करा रहा हूँ, ये कह रहा है स्टॉक नॉट अवेलेबल। क्यों कह रहा है, क्योंकि 50 तो हमने टोटल खरीदी थी, 25 एक बार बेच दी, अब 30 बेच रहे हैं, 25 सारी बची है स्टॉक के अंदर। हम सिर्फ 25 ही बेच सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक में 25 ही बची है। मैं 20 बेचता हूँ 18% जीएसटी पे और सेव। सेल के अंदर 2 एंट्री हमारे पास हो गई। देखो यहाँ पे सेल के अंदर हमारे पास 2 एंट्री परचेज की है, सेल बुक के अंदर 2 एंट्री डीवीडी हमने एक बार 25 बेची, एक बार 20, टोटल हमारे पास इतना बच गया। क्या स्टॉक के अंदर ये सेल्स बुक थी, स्टॉक के अंदर देखो हमारे पास 5 बच गई। क्या नया आइटम लेंगे तो वो जुड़ जाएगा, या फिर हम अब डीवीडी और ख़रीद के देखें तो क्या ये बढ़ जाएंगी। देखो यहाँ पे हम डैशबोर्ड के अंदर फिर से बिल नंबर 103 यहाँ पे देखते हैं परचेज बुक में, ठीक है। हमने 5 तारीख को ही और ख़रीदी है डीवीडी, रेट 13 के अकॉर्डिंग खरीदी, क्वांटिटी हमने 30 खरीदी, 18% जीएसटी। परचेज में करनी है इसकी एंट्री, सेव हो गई। देखें परचेज बुक में चल के, देखो डीवीडी हमारी आ गई 5 तारीख को एक बार और। सेल के अंदर नहीं मिलेगी, अब स्टॉक देखते हैं। स्टॉक हमारा डीवीडी बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई, टोटल 80 परचेज करिए, 35 स्टॉक में है। एक चीज़ और चेक करा लेते हैं। हमने ये तो चेक करा लिया कि हमने आइटम डुप्लीकेट डाला है ना। देखो परचेज बुक के अंदर हमने आइटम हमारे पास डुप्लीकेट आ गए, लेकिन स्टॉक के अंदर वो इसी एक में बढ़ रहा है। अब नया आइटम और जोड़ के देख लेते हैं। हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। इस बार बिल नंबर परचेज के अंदर मैं डालता हूँ 103 तो हमारे पास है, मैं 104 डालता हूँ इस बार, और डेट 6/4/2022। आइटम नया आइटम लेंगे हम, सीडी लेते हैं, रेट 9 रुपये से हिसाब से, क्वांटिटी 50, जीएसटी वही 18%, देन सेव। देखो यहाँ पे 104 लास्ट बिल एंट्री हो गई परचेज़ के अंदर। जाके देखिए हम परचेज़ के अंदर हमारे पास लास्ट एंट्री बिल हो गई। अब हम देखते हैं स्टॉक के अंदर, देखो सीडी नहीं जुड़ी है ना, हम यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, नया आइटम जुड़ गया। तो ये सारा ऑटोमेटिक तरीके से हम कैसे बनाएं, ये स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, तो इस वीडियो में तक बने रहें। तो चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। हम आपका डैशबोर्ड भी तैयार करवाएंगे और सारी सीट भी तैयार करवाएंगे। सबसे पहले तो आपको सीट कौन कौन सी चाहिए, फिलहाल के लिए तो आप सीट बना ले, एक तो डैशबोर्ड, एक परचेज बुक, एक सेल बुक और एक स्टॉक। बस फिलहाल हमको आज के लिए यही सीट चाहिए। हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आगे सीखेंगे। यहाँ पे मैंने कंटिन्यू जो डिटेल हमको डालनी होती है वो डिटेल मैंने यहाँ पे डाली है। हमने क्या क्या फिल कराना है, आप अपने अकॉर्डिंग फिल करा सकते हैं कि आपको कौन कौन सी फील्ड चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने एक ऑप्शन बटन लिया है ना, 2 ऑप्शन बटन लगाए हैं। ये आपको मिलेंगे डेवलपर टैब के अंदर। डेवलपर में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन बटन मिल जाएगा। ऑप्शन बटन पे हम यहाँ पे परचेज की एंट्री करना चाह रहे हैं या सेल्स की एंट्री करना चाह रहे हैं। देखो वहाँ पे आ रहा है, ये परचेज की पे क्लिक कराता हूँ तो यहाँ पे देखो परचेज की एंट्री होगी, सेल्स पे क्लिक कराएंगे तो सेल्स की एंट्री होगी। यहीं से दोनों एंट्री हो जाएंगी।
हमारा सेल्स पे क्लिक है, सेव करेंगे तो सेल वाली सीट के अंदर जाके सेव हो जाएगा, और परचेज के अंदर करेंगे तो परचेज वाली पे सेव हो जाएगा। यहाँ भी कुछ शेप लिए मैंने, इन शेप से हम किसी दूसरी सीट पे डायरेक्ट जंप करने के लिए मैंने ये सीट ली है। अभी जैसे मैं यहाँ पे परचेज बुक पे जाना चाहूँ तो इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, उसको एक्टिवेट कराने के लिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे और करेंगे यहाँ पे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के अंदर हमने इसी जगह पे, इसी डॉक्यूमेंट्स में हमने पहुँचना है परचेज पे, ताकि इस पर क्लिक करें तो परचेज बुक पे पहुँच जाए, ओके करा देंगे। अब देखो यहाँ पे एक लिंक बन जाता है, जैसे मैं क्लिक कराता हूँ तो हम परचेज बुक में आ जाते हैं, और यहाँ से बैक का लिंक भी बना लेंगे। इसी प्रकार से शेप रखेंगे और शेप के ऊपर हम लिंक लगा देंगे डैशबोर्ड का। अभी लास्ट तक करेंगे, देखते रहिए। इधर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कलर कर रखे मैंने। यहाँ पे मैंने डाल दिया बुक, कौन सी बुक में एंटर कर रहे हैं, परचेज बुक में या सेल बुक में। लास्ट बिल हमने कौन सा एंटर किया, वो बिल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले करा दे। और यदि कोई एंट्री हमने नहीं करनी है तो हम कैंसिल पे बटन कर दें। तो ये भी हमारी एक शेप है। एक मैंने लोगो लगाया है, इस लोगो के नीचे कुछ छुपा हुआ है, देखो यहाँ पे 2 नंबर आपको दिख रहा है ना। मैं परचेज वाले पे क्लिक कराता हूँ तो यहाँ पे 1 नंबर आ जाता है, और सेल्स पे क्लिक कराता हूँ तो यहाँ पे 2 नंबर आ जाता है। अब इसकी ज़रूरत हमको क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एक फॉर्मूला यूज़ किया है, जिसके अंदर लिखा है मैंने इफ़, कि यदि A1, ये हमारा A1 सेल है, A1 सेल के अंदर यदि 1 लिखा है तो हमारा परचेज यहाँ पे लिखा आ जाए, है ना। ये परचेज है 1 नंबर पे। और यदि A1 में 2 लिखा है तो सेल आ जाए, वरना स्टॉक आ जाए। तो स्टॉक का मैंने अभी बनाया नहीं है, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन बटन लिए, तीसरा लेंगे तो तीसरा भी चालू हो जाएगा। तो चलो अब ये 1 और 2 कैसे आ रहा है, जब हम इस पर क्लिक कराते हैं तो देखो हम किसी भी, जब 2 हम ऑप्शन बटन ले लेंगे तो किसी भी एक ऑप्शन बटन पे राइट क्लिक यूज़ करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल के अंदर यहाँ पे आप देखोगे आपको मिला कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर यहाँ पे करें चेक, और यहाँ पे दे दें वो सेल एड्रेस, जैसे मैंने ये सेल एड्रेस दे दिया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये इस सेल से लिंक जुड़ जाएगा इन दोनों का। अब जैसे इन पे क्लिक कराएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो चेंज होता रहेगा। डैशबोर्ड तैयार हो गया, इसको हम वापस से छुपा देते हैं, यहाँ पे ये छुपा भी रह जाएगा। अब चलते हैं परचेज बुक पे, लेकिन पहले हमको परचेज बुक में भी तो फील्ड चाहिए ना। तो यहाँ से ये कॉपी करा लेते हैं, Ctrl+C, और परचेज बुक में जाके हम कहीं भी एक जगह इनको पेस्ट करा देते हैं। मैं यहाँ पे करा देता हूँ इसको पेस्ट, लेकिन सिंपल नहीं, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे करेंगे इसको ट्रांसपोज पे, देन ओके। देखो ये ट्रांसपोज पे पेस्ट हो जाएंगे। हमको इस प्रकार से यहाँ पे फील्ड लेनी है परचेज बुक के अंदर। हो गया हमारा यहाँ पे इतना काम। चलो इसी प्रकार सेल्स में चलते हैं। सेल्स में जाएंगे, यहाँ भी हम राइट क्लिक यूज़ करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ भी हम ट्रांसपोज पेस्ट करा देंगे, क्योंकि हमने कॉपी तो कर ही रखा है, खाली पेस्ट कराना है। दूसरी फाइल भी हमारी तैयार। तीसरी पे चलते हैं। तीसरी है स्टॉक की। स्टॉक के अंदर हमको सारी चीज़ें नहीं चाहिए, हमको स्टॉक में चाहिए तो एक तो आइटम, इसी को कॉपी करा के मैं स्टॉक में यहाँ पे रखा देता हूँ पेस्ट। एक चाहिए यहाँ पे परचेज, और एक चाहिए हमको सेल, कितनी सेल हुई, और स्टॉक। फिलहाल हमको यही चीज़ें लेनी है, आगे का बाद में देखेंगे। इसमें हम जोड़ लेंगे, ऐड करा लेंगे, और कॉलम्स टेंसर का एक ही। इसका फॉर्मेट यही चाहिए तो यही फॉर्मेट हम दे देते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट कॉपी करा के इनका फॉर्मेट भी मैं पेस्ट करा देता हूँ। अब एक चीज़ और लेते हैं, हम सीरियल नंबर और ले लेते हैं, ताकि यहाँ पे जनरेट होता रहे। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर और ले लेता हूँ, और यहाँ इसका भी मैं फॉर्मेट ये वाला ले लेता हूँ। ये फॉर्मेट इस पर डाल देंगे। और सीरियल नंबर हमारे कब आए ये हमने वहाँ पे तो नहीं लिखे हैं। देखो यहाँ पे डैशबोर्ड पे सीरियल नंबर नहीं है, एंट्री तो यहाँ पे चली जाएगी, लेकिन सीरियल नंबर कहाँ से आएंगे, वो आएंगे कि भाई यदि हमारा ये सेल ब्लैंक है, इक्वल टू ब्लैंक, तो ये ब्लैंक रह जाए, वरना यहाँ पे रो काउंट कर ले, कौन सी रो नंबर दिखा दे रेफरेंस। यहाँ पे 1 नंबर चाहिए तो 1 नंबर रो दे देंगे। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर फिल करने लगेगा। इसको हम आखिर तक ड्रैग करा सकते हैं। अब देखो नहीं दिख रहा नंबर, यहाँ पे जब भी हम कुछ एंट्री करते जाएंगे तो ये सीरियल नंबर अपने आप फिल होते चले जाएंगे, राइट। देखो एंट्री तो हमने यहाँ पे करनी नहीं है, एंट्री सारी हमारी ऑटोमेटिक होनी है। इनको हम सभी को सेंटर से अलाइन कर लेंगे और अलाइन करते चले जाएंगे। यहाँ से मैं इन दोनों को कॉपी करा लेता हूँ और यहाँ पे करा देता हूँ पेस्ट। इस फॉर्मूले को नीचे तक डाल देंगे। ऐसे ही यहाँ भी चलते हैं, यहाँ भी मैं करा देता हूँ इसको पेस्ट। अभी तो रह गया, ये कॉपी नहीं हुआ, यहाँ से Ctrl+C, और इधर भी पेस्ट करा देते हैं, और इस फॉर्मूले में भी हम नीचे तक फिल करा देंगे। चलिए, यदि आप इन सभी टेबल्स का यदि टेबल फॉर्मेट में ले लें, अभी तो ये डेटा है हमारा नॉर्मल रेंज फॉर्मेट है, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करवा लेंगे तो फॉर्मूले आगे लगाने में हमको आसानी रहेगी। लेकिन ऐसे भी मैं बता देता हूँ कि यदि टेबल फॉर्मेट में नहीं ले रहे हैं तब भी हम फॉर्मूले लगा पाएंगे। किस प्रकार लगाएंगे, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने ये डेटा जैसे एंटर करें और सेव करें तो ये परचेज का है तो परचेज बुक में चला जाए, सेल का है तो सेल बुक में चला जाए। तो उसके लिए देखो बार बार हमने एंट्री करनी है, सबमिट कराना है, तो मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। हमने कोई VBA कोड लिखेंगे नहीं, कोड हम कोड को रिकॉर्ड करा लेंगे मैक्रो के जरिए। आसान रहेगा, आपको VBA सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे चले जाएंगे, डेवलपर के अंदर ही आपको मिल रहा है। देखो यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो, अभी स्टॉप, अभी रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है भाई। हमने कब रिकॉर्डिंग चला दी पता ही नहीं चला। एक बार देखते हैं कहाँ पे चल पड़ी है। देखो बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं इनको सभी को डिलीट कराता हूँ, बिना बात की रिकॉर्डिंग कहीं क्लिक हो गया था। तो यहाँ से हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कराएंगे। अपना मैक्रो नाम हम किस लिए कर रहे हैं, हम ये एंट्री करा रहे हैं परचेज के लिए, परचेज के लिए या सेल के लिए, दोनों हमने एक ही बटन पे लगाने हैं। ठीक है, तो परचेज के लिए मैं नाम डाल दिया इसका और ओके कर देंगे।
अब देखो हमने क्या कॉपी करना, हमसे ये वाला सेल चाहिए, क्लिक किया, कंट्रोल के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, टोटल को लेना चाहे ले सकते हैं, वरना वहाँ भी फॉर्मूला लगा देंगे। ले लेता हूँ एक बार टेम्परेरी टोटल को भी मैं यहाँ से, सारे सेलेक्ट करा लिए, कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल सी। उसके बाद हमने इसको पेस्ट कराना है परचेज वाली बुक के अंदर। कैसे पेस्ट कराना है, हमने बिल नंबर से एंट्री शुरू करी है तो बिल नंबर पे कहीं भी क्लिक करा लेंगे एक बार, ठीक है। हमने क्लिक करा लिया कहीं भी, अपने कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल अप एरो, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को हम ऑन कराएंगे, एक स्टेप डाउन आएंगे और इसको हम ऑफ करा देंगे। यहीं पे हम करेंगे राइट क्लिक, करेंगे पेस्ट स्पेशल और हमने इसको करना है ट्रांसपोज। साथ में सिर्फ वैल्यू पेस्ट करानी है तो वैल्यू ले लेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो वैल्यू पे भी क्लिक करा देंगे, देन ओके। तो हमारी कंप्लीट वैल्यू वहाँ से उठ के आ जाएंगी, यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। तो बेशक से आप टोटल को भी कॉपी करा सकते हैं और ना कराना चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके बाद हम वापस से कहीं भी यहाँ पे क्लिक करा सकते हैं और बेशक से एक स्टेप डाउन आना चाहे, लेफ्ट आना चाहे, कहीं भी रह सकते हैं, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, अगर नेक्स्ट काम हमारा होगा यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएंगे, हमने क्या क्या यहाँ से डिलीट कराना है, इसको कंट्रोल, इसको ये सारे हमने डिलीट करा देने। इसको डिलीट नहीं कराना क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। और डिलीट, अपनी कीबोर्ड से डिलीट दबा दिया तो ये अपने आप जीरो हो जाएगा और हमारा फिक्स सेल ये हो गया। बस हमारा सारा डेटा वहाँ पे मैक्रो का काम खत्म। अब मैक्रो कर देते हैं स्टॉप। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हम जो भी एंट्री करेंगे और सेव करेंगे तो हमने वो यहाँ पे डाला है ना, या परचेज बुक में आके सेव हो जाएगी। देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, कोई एंट्री डालता हूँ पहले, लेकिन उससे पहले मैक्रो को हम डिज़ाइन कर लें। देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, मैक्रो में मैंने यहाँ से क्लिक किया था, फिर कंट्रोल अप गए थे ना। तो कंट्रोल अप क्या काम करता है, ये लास्ट फिल सेल पकड़ता है और अब एंट्री यदि हमारी यहाँ से यहाँ तक तो एंट्री हो गई, फिर यहाँ के बाद लास्ट फिल सेल कौन सा पकड़ेगा, तब भी इसने यही पकड़ना है और ये पकड़ के एक स्टेप नीचे आके वहाँ पे एंट्री कर देगा, एंट्री ओवरराइट हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम नीचे जाना है, तो एक तो वो एडिट करनी पड़ेगी। तो चले जाते हैं मैक्रो के अंदर और इस मैक्रो को हम एडिट करा लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो सारी रेंज हमने सेलेक्ट करी। सेलेक्ट करने के बाद हम S13 के अंदर हमने एक्टिवेट कर लिया, लास्ट सेल S13 था। फिर हमने कॉपी किया और परचेज बुक के अंदर जाके हमने B7 में क्लिक किया। रेंज ये हमारी B7 हमने यहाँ क्लिक किया था, तो हम यहाँ पे क्या कर दें, हम कर दें B7 की बजाय B7000 करा देते हैं। इतनी नीचे चला जाए, 7000 तक हमारा डेटा एंटर हो जाए। ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और यहाँ से लास्ट फिल सेल पकड़ ले। चाहे एंट्री हमारी यहाँ तक हो गई तो लास्ट फिल सेल इसको ये मिलेगा, फिर उससे एक स्टेप नीचे आ जाएगा यहाँ पे और एंट्री हमारी पेस्ट हो जाएगी। ये चेंजमेंट हो गया। अब इसको क्लोज करा देते हैं हम यहाँ पे और वापस से चलते हैं और यहाँ मैं एक एंट्री करता हूँ 101 नंबर बिल, डेट में कर देता हूँ 4/4/2020। आइटम नेम के अंदर मैं डालता हूँ CD, रेट 10 रुपये, क्वांटिटी 50 और GST कितना लगना है हमारा, GST मैं कर देता हूँ 18%। हो गई कंप्लीट एंट्री, 590 रुपये की हमारी चीज़ पड़ गई। इसको मैं करा देता हूँ सेव। अभी हमने यहाँ पे देखो लिंक नहीं बनाया है, पहले लिंक बनाएंगे। सेव के ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे, हम चले जाएंगे असाइन मैक्रो और मैक्रो हमने परचेज के नाम से रिकॉर्ड किया था, इसको करा लेंगे ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लिंक क्रिएट हो गया। हम इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो एंट्री हो गई और यहाँ पे हमारा ये पेज ब्लैंक हो गया। एंट्री कहाँ पे गई होगी, एंट्री जाहिर सा परचेज वाले में गई, सेल वाले में नहीं गई है एंट्री। यदि मैं यहाँ पे चूज़ कराता हूँ सेल और फिर एंट्री करता हूँ मैं 102 नंबर, डेट हम डाल देते हैं 1 दिन आगे की, आइटम में डाल देता हूँ DVD इस बार, रेट 15 का, क्वांटिटी 30, GST 18%। सेव करा देंगे। देखो ये एंट्री भी कहाँ गई होगी, जबकि हमने यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया है ना, लेकिन ये एंट्री भी परचेज में गई है, सेल में नहीं जाएगी। सेल में कब जाएगी वो देखो, यहाँ पे हम फिर से अपने मैक्रो को ओपन कराते हैं। मैं अपने मैक्रो को ओपन कराता हूँ, इसमें एडिट कराएंगे हम थोड़ा सा और। क्या एडिट कराना है अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सारा। देखो ये एंट्री हो रही है परचेज के अंदर, लेकिन कब हो ये एंट्री, जब यहाँ पे परचेज लिखा हो और सेल्स लिखा हो तो सेल्स वाली सीट में एंट्री हो, तब हम यहाँ पे एक लाइन और ऐड कराएंगे। कमेंट को हटाता हूँ मैं, यहाँ पे करेंगे कि इफ़, यदि हम पूरा नाम दे देंगे, ये हमारी है सीट्स, सीट का नाम है डैशबोर्ड। इस सीट के अंदर डॉट रेंज, कौन सी रेंज, ये हमारी H2, ये H2 डॉट वैल्यू इक्वल टू किसके बराबर हो, परचेज। ये परचेज के बराबर हो तो देन क्या आ जाए, ये हमारा मैक्रो चल जाए। अदरवाइज इसी को मैं कॉपी कराता हूँ, कंट्रोल C और नीचे आके करेंगे हम एल्स और इसको कर देंगे पेस्ट। तो एल्स के बाद जब हमने पेस्ट किया है तो चीज़ें तो हमारी सारी यही रहेंगी, लेकिन इस बार ये पेस्ट कहाँ होगा, ये परचेज बुक में पेस्ट नहीं, सेल बुक के अंदर B700 के बाद यहाँ पे पेस्ट हो जाए। ये हो गया पेस्ट। वापस से डैशबोर्ड पे पहुँच गए और ये सारा फिर से हमारा क्लियर। और इधर का के कर देंगे इफ़ को एंड इफ़, दैट्स ऑल। अब इसको मैं एक बार तो करा देता हूँ क्लोज। अब दूसरी एंट्री कराता हूँ मैं, बिल नंबर करता हूँ
201 आइटम, पहले डेट मैंने 5 तारीख को 2020 को बेची हैं सीडी, 5 सीडी बेची हैं। रेट पहले तो डालेंगे, रेट हमने थोड़ी सी बढ़ा के बेचनी पड़ेगी। 5 बेची हैं, जीएसटी 18, क्योंकि जीएसटी पूरी लेंगे कस्टमर से, तो 70 रुपये 80 पैसे की बेची है। और अब मैं यहाँ पे क्लिक कराता हूँ सेव पे बटन पे, तो अब ये एंट्री परचेज में नहीं गई होगी, नहीं गई ना, ये कहाँ गई, ये सेल्स में चली गई। तो यहाँ से जैसे ही हम सेल की एंट्री करनी होगी तो सेल को सिलेक्ट करेंगे, और परचेज़ की एंट्री करनी है तो परचेज़ को सिलेक्ट करा लेंगे। सीधा सा काम हो गया मैक्रो का। तो अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने जैसे मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया तो फाइल को नॉर्मल सेव नहीं करना है, हम इस फाइल को सेव करा लेंगे सेव एज मैक्रो इनेबल वर्कबुक के अंदर, ताकि मैक्रो हमारा जब भी हम इस फाइल को चलाएं इनेबल रहे, डिसेबल ना हो। ठीक है, यहाँ पे इसको हम सेव करा देते हैं। ये बुक हमारी मैक्रो इनेबल वर्कबुक सेव होगी। अब एंट्री हमारी चल गई, हम सेव कराएंगे। एक रह गया कैंसिल का, हमने जो भी एंट्री करी है हम ये एंट्री नहीं करना चाह रहे हैं तो कैंसिल पे कर दें तो ये क्लियर हो जाए। इसके लिए एक मैक्रो और रिकॉर्ड करा लें, सिंपल सा छोटा सा मैक्रो है। यहाँ पे हम करेंगे रिकॉर्ड पे, और इसको कर देता हूँ मैं क्लियर के नाम से। ओके, हमने क्या करना है उसके लिए, इसको जो जो हमने पहले डिलीट कराए थे उन्हीं सेल्स को हमने सेलेक्ट कराना है, और कीबोर्ड से करना है डिलीट प्रेस, और इस पर करके छोड़ देना है स्टॉप मैक्रो। बस ये इतना सा ही कराना है हमने, और इस मैक्रो को हम इस पर असाइन करा देंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, और क्लियर वाले मैक्रो को हम इस पर ओके करा देंगे। ये बटन भी चल गया। अब यहाँ पे आप कोई भी एंट्री करते हो और वो आपको नहीं चाहिए, तब हम यहाँ पे कैंसिल करा देंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। अभी ये भी करने वाले हैं कि हम यहाँ पे दाएं बाएं भी क्लिक करें तो कर्सर वहाँ पे ना जाए, कर्सर हमारा इन्हीं पोजीशन पे रहे जहाँ पे हमने काम करना है, और ये एक्टिव रहे जिन पे हमने काम करना है, बाकी कहीं भी क्लिक ही ना हो। अब लास्ट बिल को देखने के लिए या फिर कुछ और हमने यहाँ पे देखना है कि भाई हमने कहीं स्टॉक से ज़्यादा तो सेल नहीं कर रहे हैं तो और स्टॉक दिखाए, उसके लिए हम स्टॉक मेंटेन करेंगे। पहले परचेज हमारा हो गया, सेल हमारा हो गया, स्टॉक मेंटेन पे चलते हैं। स्टॉक के अंदर आइटम चाहिए हमको सबसे पहले, तो हमने क्या क्या आइटम खरीदे, हमारे पास स्टॉक में क्या क्या आइटम होने चाहिए, वही आइटम होंगे जो हम परचेज करेंगे। तो यहाँ पे हम एडवांस फिल्टर का यूज़ करेंगे, और एडवांस फिल्टर को भी हम रिकॉर्ड करके रख लेंगे। देखो यहाँ पे हम किसके बराबर चाहिए, हमने नॉट इक्वल टू चाहिए, यानी कि यूनिक वैल्यू चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ पे हमको, क्योंकि ये ज़रूरी थोड़ी हमने यहाँ पे सीडी खरीदी एक ही बार खरीदेंगे, भाई बिकेंगी खत्म होगी तो फिर से खरीदेंगे। तो डुप्लीकेट यहाँ पे आइटम ना आए, यहाँ पे यूनिक आइटम आने चाहिए स्टॉक के अंदर। तो यूनिक आइटम के लिए हम नॉट इक्वल टू का साइन यूज़ कर लेंगे, और मैक्रो में चले जाएंगे। मैक्रो को हम रिकॉर्ड करेंगे फिर से। यहाँ पे मैं मैक्रो का कर देता हूँ रिकॉर्ड का, भाई अपडेट के लिए, अपडेट के नाम से मैंने यहाँ पे मैक्रो रन करा लिया। देखो डेटा में गए, एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर के अंदर लिस्ट रेंज हमारी ये हमने दोबारा से सेलेक्ट करनी है। कहाँ से सेलेक्ट करनी है, परचेज बुक का हमने ये वाला पूरा एरिया हमने सेलेक्ट कराना है। कहाँ से कहाँ तक मैंने किया था, ये 2000 नहीं 7000 तक। ठीक है, क्राइटेरिया हमने कौन सा लिया है, क्राइटेरिया हमने लिया है ये वाला, और कॉपी टू अनदर लोकेशन हमने ये अनदर लोकेशन ये वाली दे देनी है। यूनिक आइटम ओनली, देन ओके। देखो अब हमारे सारे आ जाएंगे, हमने हेडर रो से ही सेलेक्ट करना है उसको, और यहाँ भी हेडर रो ही हमने देनी है। बस मैक्रो को हम स्टॉप करा देते हैं। हम डेवलपर में जाएंगे, स्टॉप मैक्रो, और यहाँ भी हम एक बटन बना लेते हैं। इसको तो मैं करा देता हूँ हाइड, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हाइड करा देंगे। और यहाँ भी हम एक बटन इंसर्ट करा लें, और इस बटन पे हम नाम दे दें इसका, हो गया। अब इसको हम आराम से पहले तो सेटिंग कर देते हैं इसकी, क्योंकि आइटम जब हम जोड़ेंगे तो हम इस बटन पे क्लिक करा के अपने जो स्टॉक को अपडेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम उस मैक्रो को असाइन करा देंगे, असाइन मैक्रो, ये अपडेट वाला, और ओके। ठीक है, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी, हम इसको चेंज करा के देखेंगे। अपडेट कराएंगे तो बार बार वो मैक्रो रन होगा, हमारा ये रिफ्रेश हो जाएगा ये पूरा पेज। अब हमको चाहिए परचेज, तो परचेज आइटम हमने कौन से लेने हैं, इसके लिए देखो हम परचेज बुक से उठाएंगे, लेकिन एक फंक्शन के थ्रू उठाएंगे। वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे सम इफ़ का फॉर्मूला। यदि आपने सम इफ़ फॉर्मूला नहीं सीखा है तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बनाए हैं और अच्छे एग्जांपल के साथ समझाए हैं। सम इफ़ क्या करता है, सम कराता है क्राइटेरिया के आधार पे। हमने सीडी का सम लेना है, क्यों लेना है सीडी का सम, क्योंकि परचेज करेंगे हम सीडी को तो बार बार परचेज कर सकते हैं, और जितनी बार भी हमने परचेज किया है वो ऑल ओवर टोटल यहाँ पे परचेज के अंदर आ जाए। उसी प्रकार ऑल ओवर टोटल सीडी का सेल के अंदर आ जाए, है ना। तो क्राइटेरिया के आधार पे हमने सम कराना है, सभी सीडीज़ का सम यहाँ पे आ जाए, सभी डीवीडीज़ का सम आ जाए, तब हम सम इफ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। रेंज के लिए हमको परचेज बुक में जाना होगा, और यहाँ से हम रेंज दे देंगे आइटम के नाम से, क्योंकि आइटम के अनुसार हमने जोड़ना है ना। तो ये रेंज हम डाल देंगे लास्ट तक सेलेक्ट कराने की जरूरत नहीं है। इसको हम F4 करा लेंगे, और अब यहाँ पे आके जो 22 है इसको मैं वापस से 7000 करा देता हूँ। ध्यान रहेगा क्यों करा रहे हैं, क्योंकि डेटा हमारा इतना जा सकता है। इसके लिए क्राइटेरिया कहाँ पे है, इसके लिए क्राइटेरिया ज़्यादा दूर नहीं है, स्टॉक के अंदर ही यही क्राइटेरिया है इसके लिए। और सम रेंज भाई हमने क्वांटिटी को जोड़ना है, कितनी बिक रही है या कितनी खरीदी है, तो जो क्वांटिटी है वो हो जाएगी हमारी सम रेंज। इसको भी हम पहले फिक्स करा लेते हैं, और यहाँ पे इसको कर देंगे वही 7000। ये 7000 मैं क्यों कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम 7000 रो तक डेटा ले रहे हैं, लास्ट नीचे तक।
बस ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। टोटल CD 50 है। तो यहाँ पे देखोगे हमने CD एक ही बार 50 खरीदी है। मैं एक एंट्री डैशबोर्ड पे और कराता हूँ। बिल नंबर 104, डेट 6/4/2020, आइटम मैं CD परचेज़ करता हूँ। 10 रुपये के हिसाब से 40 CD हमने परचेज़ करी, GST 18 की हो गई यहाँ पे, और सेव। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक बार CD और जुड़ गई। यहाँ पे डेट फॉर्मेट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, हम इसको ना वापस से डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लेंगे तो ये डेट फॉर्मेट में आने लगेगा। इसका साइज़ बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने CD 10 और ख़रीद ली, 10 नहीं 10 के अकॉर्डिंग 40 CD और ख़रीद ली हमने। अब स्टॉक के अंदर देखो कितना फ़र्क पड़ा होगा। स्टॉक के अंदर ये टोटल 90 हो गई, आइटम में अभी भी 2 ही है। तीसरा आइटम क्यों नहीं जुड़ा? बेशक से इसको अपडेट करा के देख सकते हो, नहीं जुड़ेगा तीसरा आइटम, क्योंकि CD हमारी डुप्लीकेट आ रही है वहाँ पे, और यूनिक यहाँ पे बना के एक बार हमने उठा लिया और उसी का टोटल यहाँ पे आता रहेगा। टोटल 90 CD हम परचेज कर चुके हैं। बेच कितनी चुके हैं? इक्वल सम इफ़, और इस बार हम सेल्स में चले जाएंगे और सेल्स के अंदर हमने इस बार ये क्वांटिटी उठा लेनी है, वही लास्ट रो तक। कितनी रो तक हमारा डेटा है? 7000, ठीक है। और फिक्स करा के चलेंगे F4 कोमा। क्राइटेरिया इसके लिए स्टॉक के अंदर ही है हमारा क्राइटेरिया, ये रहा। सम रेंज सेल के अंदर है, सम रेंज यहाँ पे सेल के अंदर क्वांटिटी हमने जोड़नी है। बस यहीं पे हम इसको भी 7000 कर देंगे, बस फिक्स करा देंगे F4 से। इसको भी हम F4 से फिक्स करा देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ गई हमारी टोटल CD सेल। 5 CD बिकी है। इन दोनों फॉर्मूलों को हम नीचे तक कॉपी करा लेंगे, जहाँ तक भी जितने आइटम हमारे पास हो सकते हैं, यूनिक आइटम 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। स्टॉक कितना आ गया? इक्वल परचेज माइनस सेल और एंटर। 85 का स्टॉक बच गया, इसको भी नीचे तक फिल करा देंगे। अब इतना कंफर्म है कि यहाँ तक तो आपका सही चलेगा, समझ में आ रहा होगा। वापस से डैशबोर्ड पे चलते हैं। अब भाई यहाँ पे हमने एंट्री तो कर दी, कुछ तो हमने परचेज़ की एंट्री भी करी है, कुछ सेल्स की एंट्री भी करी है। परचेज़ के अंदर लास्ट बिल हमने कौन सा डाला है भाई, या सेल्स के अंदर लास्ट बिल नंबर कौन सा चढ़ाया है? नहीं पता कौन सा चढ़ाया है। अब क्या करें? उसके लिए हम देखो एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे नहीं, एक बार मैं बाहर बताता हूँ आपको। इक्वल मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और मैक्सिमम हमको किसका चाहिए? एक बार मैं परचेज बुक का ले लेता हूँ। यहाँ से मेरे को मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम 3 है। जब मैक्सिमम 3 है तो 3 के सामने की वैल्यू मेरे को मिल जाए, वही तो लास्ट एंट्री होगी, यही तो हमारा लास्ट बिल होगा जो हमने एंटर किया है। तो जो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे होगा उसके सामने वाला हमको चाहिए। सिंपल सा हम यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला लगा देंगे। मैं करता हूँ यहाँ पे VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू हमको वो मैक्सिमम नंबर चाहिए, ये वाला। तो उसकी कैसा आया था? ये आया था मैक्स फॉर्मूले से। किसका मैक्स? हम यहीं पे चले जाएंगे परचेज बुक के अंदर, इसका मैक्स फिक्स करा लेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 7000 रो तक। अब देखो मैं आपको शुरू में ये बता रहा था कि हम अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लें। अगर कन्वर्ट करा लेते तो हमको ये डालना नहीं पड़ता, हम सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करते। जब नया डेटा आता तो ऑटोमेटिक ये बढ़ जाता है। टेबल फॉर्मेट का ये बेनिफिट होता है। तो ये हो गया हमारी लुकअप वैल्यू, कोमा लगाएंगे टेबल एरे, वो हमको यहाँ से चाहिए, तो टेबल एरे भी हम इसी को लेंगे, बल्कि इतना ही ले लेते हैं टेबल एरे की, हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रो बढ़ा लेंगे नीचे तक, फिक्स कर लेते हैं इसको, और रो हम बढ़ा देते हैं वही 7000 तक। टेबल एरे हो गया। कॉलम इंडेक्स नंबर दूसरा, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। हमने मैक्सिमम फॉर्मूले की ब्रैकेट क्लोज नहीं करी, वो यहाँ पे हम वो ब्रैकेट भी पहले क्लोज कराएंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। 104 नंबर बिल है, वो हमने लास्ट एंटर किया है, लेकिन ये सिर्फ परचेज का आया है। सेल्स पे क्लिक कराते हैं, मैं यहाँ पे सेल्स पे करता हूँ, तब भी ये 104 ही है, जबकि सेल्स का कितना है? सेल्स का 201 नंबर बिल नंबर है। फिर से इस फॉर्मूले आएंगे। इस फॉर्मूले में से हम यहाँ से जो VLOOKUP का पूरा फॉर्मूला है इसी को कॉपी करा लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, यदि ये सेल इक्वल टू परचेज, देन जब यदि यहाँ पे परचेज लिखा है तब तो हमारा ये सेम फॉर्मूला आ जाए, वरना यहाँ पे अब मैं पेस्ट करा दूंगा इस दूसरे VLOOKUP को। तो इसमें अब कहाँ से डेटा आ जाए हमारा? यहाँ पे जो मैक्सिमम मिलेगा वो भी परचेज बुक में से नहीं, वो भी कहाँ पे मिले? वो मिले सेल बुक में से। तो यहाँ से परचेज को तो मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सेल, और दूसरा हमने सेल कहाँ पे चेंज करना है? यहाँ पे करना है। बस ये 2 ही चीज़ें हमने चेंज करनी है। यहाँ भी मैं कर देता हूँ सेल, क्योंकि वो सेल बुक में से उठाएगा, और एंटर प्रेस करा देते हैं। फिर से हमारा कुछ कोमा हमने छोड़ दिया, कुछ एक्स्ट्रा हटा दिया, कर लिया रीड इसने, ठीक है। आप देखो सेल का लास्ट बिल नंबर है 201, परचेज का लास्ट बिल नंबर 101, ये नहीं आया यहाँ पे, ये मिस्टेक दिखा रहा है। यहाँ पे स्पेलिंग की गलती हो सकती है, इस फॉर्मूले में हम चेक करें। देखो यहाँ पे परचेज हमने यहाँ पे GE कर रखा है, यहाँ पे SE कर रखा है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो स्पेलिंग का ध्यान रहे, सेम डालनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं S कराता हूँ, ठीक है। सिर्फ यही एक चेंज कराना है, और एक हमने वापस कहाँ पे कर दिया था? ये कर दिया था परचेज बुक, जहाँ भी G यूज़ करेंगे, और भाई बस यही है, एंटर प्रेस करा लेते हैं। अब आगे हमारा परचेज का 104, सेल्स का 201, ये लास्ट बिल नंबर आ गए,
इतना काम फिनिश। ये तो हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने वैसे ही समझाया था, राइट। एक बार सेव करा लेते हैं अपनी फाइल को। तो अब हम इनको और सेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमको शायद बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं है, जब जरूरत होगी बैलेंस शीट की तब बताएंगे, तब बना लेंगे। यहाँ पे हम इसकी जगह बना देते हैं एक डैशबोर्ड के लिए, ठीक है, डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड को हम अभी से इसको अट्रैक्टिव करते जाएंगे। अभी से हमने यहाँ पे टोटल स्टॉक कितना बच रहा है, किस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक बच रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चार्ट भी लगाने। और जब हम सेल कर रहे हैं और बाय द वे स्टॉक में आइटम कम है और हम ज़्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहे तो हमारे पास मैसेज भी आ जाए, तो वो तो अभी लगा लेते हैं, पहले उसी को बता देते हैं। मान लीजिए अभी हमारे पास स्टॉक में क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे स्टॉक देखता हूँ। देखो डीवीडी हमारे पास स्टॉक में हमने 30 परचेज करी थी, 30 की 30 स्टॉक के अंदर है। अब मैं यहाँ पे सेल कराता हूँ डीवीडी को, बिल नंबर मैं करता हूँ 202 और डेट कोई भी डेट हम डाल देते हैं। और इसमें आइटम मैं बेचना चाहूँगा डीवीडी बेचना चाह रहा हूँ मैं 16 रुपये के अकॉर्डिंग, और क्वांटिटी 35 डीवीडी बेच रहा हूँ। तो देखो ये अबाउ है ना, हमारा स्टॉक में हमारे पास 30 है और हम बेच रहे हैं 35। तो जैसे यहाँ पे स्टॉक से ज़्यादा क्वांटिटी डले तो हमारे पास एक मैसेज रिटर्न हो जाए कि स्टॉक नॉट अवेलेबल, है ना, तब देखें यहाँ पे। तो फिलहाल उसके लिए मैं एक टेम्परेरी यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेता हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ पे बाद में स्टॉक यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे ना, आगे डैशबोर्ड बनाएंगे तो वहाँ पे आ जाएगी वो चीज़। तो अभी नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेरी बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँ वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू हमारी ये डीवीडी हो जाएगी। और वी लुकअप हमने कहाँ से लेना है, स्टॉक में से लेना है हमने। यहाँ से आइटम उठाने और जितने भी उठाने वो सारा सेलेक्ट करा देंगे। कॉलम कौन सा है वहाँ पे हमारे पास स्टॉक का, ये है 1 2 3 4, कॉलम नंबर 4, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। वी लुकअप का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से आता है, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले वी लुकअप के ऊपर, आप कंप्लीट वी लुकअप सीख सकते हैं। और यदि आप स्टार्टिंग से फंक्शन सीखना चाह रहे हैं या MS एक्सेल कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे मैंने एक्सेल कोर्स अभी शुरू ही किया है। एक्सेल के कुल 27 वीडियो अपलोड करे हैं, जिसमें फॉर्मूला सीरीज़ के सिर्फ 5 वीडियो अपलोड किए हैं। तो उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल का नाम है गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो फटाफट जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे स्टॉक 30 आ गया। अब हमने क्या कराना है कि जैसे हम यहाँ पे डालें तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाए कि ये यदि इससे कम पड़ जाता है या फिर यदि ये इससे ज़्यादा है तब क्या हो, तब वो यहाँ पे एक मैसेज दे दे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, यदि इफ़ कि कौन सा सेल, या तो ये सेल ले लें या फिर ये फॉर्मूला ही हम यहाँ पे डालते हैं कि यदि ये पूरा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से जो हमारे पास स्टॉक निकल के आ रहा है वो लेस देन इस क्वांटिटी के, इससे कम है, तब क्या मैसेज आ जाए, तब मैसेज आ जाए स्टॉक नॉट अवेलेबल, वरना ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब क्या कह रहा है ये, स्टॉक नॉट अवेलेबल। हम इसको बोल्ड करा देते हैं, यहाँ पे हम इसको कलर भी कर देते हैं रेड कलर से, ये नहीं, यहाँ पे ये रेड कलर से आए। इसको मैं करा देता हूँ वापस से नो फिल। ये आ गया 35 डाला हमने तो कह रहा है स्टॉक नॉट अवेलेबल। ये 31 तक स्टॉक नॉट अवेलेबल दिखाएगा, 30 के ऊपर स्टॉक अवेलेबल दिखाएगा, 33 नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि अब 30 तो हमारे पास स्टॉक है। लेकिन ये कब है, जब हम सेल की एंट्री करा रहे हैं। यदि यही एंट्री हमारी परचेज की हो तो भाई परचेज तो कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है, क्योंकि हमने परचेज कर रखा है, स्टॉक भरना है हमने, तो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो परचेज में ये चीज़ ना दिखाए, सिर्फ सेल में ही दिखाए। तब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला और ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं करूँगा इक्वल, फिर से हम इफ़ स्टार्ट करेंगे, ये 2 बार इक्वल लग गया। इफ़ यदि ये हमारा इक्वल टू सेल, तब तो ये सारा काम हो जाए, वरना आप फॉर्मूला बार में देखें फॉर्मूला, वरना ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखो यहाँ पे सेल है और हम यहाँ पे डाल रहे हैं 31, देन चल रहा है। और यदि मैं यहाँ पे परचेज पे क्लिक कराता हूँ तो अब ये नहीं डिस्प्ले करेगा, क्योंकि परचेज में हम कितना भी स्टॉक भर सकते हैं। सेल जैसे यहाँ पे हमने अगर ओवर सेल करने की कोशिश करी और सेल पे हम यहाँ पे आ रहे हैं, तब ये दिखाएगा स्टॉक नॉट अवेलेबल। और इसको भी हम आगे डायनेमिक बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ओवर स्टॉक डले तो ये सारे कॉलम्स हमारे डिसेबल हो जाएं, सेव का बटन भी डिसेबल हो जाए, क्योंकि ओवर स्टॉक तो हमारा सबमिट होगा ही नहीं। जैसे ही स्टॉक से कम हम डालेंगे सारी चीज़ चल जाए, अच्छा रहेगा। तो एक नई एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसको तो मैं कैंसिल कराता हूँ और परचेज की एक नई एंट्री करके देखते हैं। बिल नंबर मैं करता हूँ 104 के ऊपर, डेट 6/4/2020, आइटम एक नया जोड़ते हैं। यहाँ पे नया आइटम मैं जोड़ता हूँ रैम, ठीक है। रैम का रेट 550, क्वांटिटी 10, GST वही 18% और सेव। तो देखो यहाँ पे परचेज के अंदर तो ये जुड़ गया होगा, क्योंकि हमने परचेज चुना है। सेल्स के अंदर नहीं जुड़ा होगा, स्टॉक के अंदर भी नहीं जुड़ा है, हमने इसको अपडेट कराना पड़ेगा। यहाँ पे आइटम आ गया, क्योंकि यूनिक आइटम जुड़ा था इस बार, तो यहाँ पे यूनिक हमारा स्टॉक में होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे सारे बटन और ले आते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। यहाँ से इनका पहले लिंक बना लें, इसका राइट क्लिक करेंगे, हम करेंगे हाइपर लिंक। किससे करना है, हमने इसको सेल बुक से कराना है, ओके। इसका स्टॉक से कराना है, राइट क्लिक यूज़ करेंगे, हाइपर लिंक स्टॉक से करा देते हैं, ओके। और इसका प्रॉफिट एंड लॉस से करा देंगे, हाइपर लिंक
और प्रॉफिट एंड लॉस ओके। एक हमारा डैशबोर्ड का बच गया, इसको भी हम हाइपर लिंक करके डैशबोर्ड से ओके करा देंगे। क्लिक। अब हम कंट्रोल के साथ सभी को सिलेक्ट करा लेते हैं। लीजिए सारे सिलेक्ट हो गए। यहाँ से करेंगे कॉपी और परचेज वाली सीट पे आके हम कर देते हैं पेस्ट। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, इनको हम यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि ये सीट हमारी आगे बढ़ सकती है, तो इसको हम आगे ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। आप अपनी सीट के अंदर इनको ऊपर एडजस्ट करके रखें, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, आगे चलते हैं। यहाँ भी करा लेंगे पेस्ट और इनको भी मैं फ़िलहाल यहीं पे रखा लेता हूँ और फिर और आगे चले जाएंगे, यहाँ भी पेस्ट करा देंगे और इनको भी मैं यहीं पे रखा लेता हूँ। बाद में इनको मैं ऊपर एडजस्ट करा लूँगा। एक ये और रह गया, यहाँ भी मैं पेस्ट करा लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसको। क्लियर। अब सारे बटन हमारे काम करने, हमने यहीं से परचेज बुक पे जाना है, सेल्स बुक पे जाना है, स्टॉक पे पहुंचना है या डैशबोर्ड पे जाना है, डैशबोर्ड से फिर से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, परचेज बुक पे पहुंचना है। तो ये एज ए सॉफ्टवेयर एक अच्छा सा काम कर रहा है। तो इतना आप तैयार करके रखें, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं जिस भी प्रकार